हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। जो भी वैकेंसी बताई जाती है उसका फॉर्म भी भर के बताया जाता है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इसी नाम से टेलीग्राम है और लिंक भी मैंने टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सभी वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन, सभी वैकेंसीज़ के फॉर्म भरने की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, जो कि जॉब इंस्ट्रक्टर नाम से है। यहाँ पर फ्रेंड जो वैकेंसी आई है वो यूपीपीपी-सीबी की तरफ से यानी उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। मैं आपको इसका फॉर्म का थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे इसका फॉर्म आपको कैसे भरना होगा। फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट वैकेंसी है। इसके जो फॉर्म है वो 28 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 28 मार्च 2026 शाम 6 बजे तक आप लोग इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसी है, जिसका पे मैट्रिक्स लेवल 10 दिया गया है। टोटल पोस्ट यहाँ दी गई है कैटेगरी वाइज। असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, पे मैट्रिक्स लेवल दिया गया है। टोटल 14 पोस्ट इसमें दी गई हैं। इसमें हम थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर लेना, जो कि मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें फॉर्म की पेमेंट बताई गई है। जर्नल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये की फ़ीस है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये की। अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा सा, इसमें आपको क्वालिफिकेशन बताया गया है। क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट के बारे में बात की गई है कि मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मोस्टली मैक्सिमम ईयर आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन देख लेना है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सभी कुछ बताया गया है। तो चलिएगा फॉर्म स्टार्ट करते हैं और आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की लिंक डायरेक्ट मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम पर जाकर के आप इसको चेक कर लेना कि आपका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का वो कैसे फिल करना होगा। यहाँ से आप इसको क्लोज़ करेंगे, सारी डिटेल आपको देनी है और देख लेनी है। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो कुछ भी हो सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको आई कन्फर्म करना है और नीचे आना है। यहाँ से आपको अपना फॉर्म स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना होगा। फुल नेम आपका 10th की मार्कशीट में जो नेम है वो नेम के अकॉर्डिंग आपका नेम होना चाहिए। यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, जो भी जेंडर है। कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको बतानी होगी। तो मैं आपको एक रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको अपनी डिसेबिलिटी कैंडिडेट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे। यहाँ से आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो बनाया गया है उसकी डेट आप सिलेक्ट करेंगे, सॉरी आपको जन्मतिथि यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी जन्मतिथि है। ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ बोला गया है कि आपको पीडब्ल्यूडी श्रेणी क्या है आपकी वो यहाँ बतानी है। राइट, उसके बाद बोला गया कि आपको परीक्षा केंद्र पर व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। क्या आप परीक्षा के लिए लेखक का उपयोग करेंगे? अगर आप राइटिंग के लिए कोई स्क्राइब चाहते हैं टेस्ट के लिए तो वो आपको बताना है, चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं चाहते तो नो करना है। ठीक है, अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, यहाँ से कंफर्म ईमेल करना है, यहाँ से नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद निवास का देश, कंट्री का नाम देना है, यहाँ से इंडिया आप लोग लिखेंगे। यहाँ से आपको, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ से इंडिया लिख दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ से इंडिया लिखना है। ठीक है, कंट्री नेम किस देश में रह रहे हैं वो यहाँ पूछा गया है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पर जैसे कंट्री कोड आपसे पूछा गया तो 91 लिख कर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे विद कोड। उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे और यहाँ से आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको दोबारा से लिखेंगे, सेम कैप्चा आपको लिखना होगा। कैप्चा लिखने के बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो मोबाइल पर जो भी ओटीपी गया है वो ओटीपी यहाँ पर आप लोग डालेंगे। तो मेरे पास ओटीपी रिसीव हो चुकी है और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे
ठीक है, आप देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आपकी ईमेल पर ओटीपी गया होगा, वो ईमेल वाली ओटीपी यहाँ डालेंगे और वैलिडेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो जाते हैं। जब वेरीफाई होते हैं तो दोनों ही यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, आई एग्री करना है, उसके बाद री वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपने अभी जो डिटेल दी थी कि आपका कैंडिडेट, जेंडर ऑफ कैंडिडेट, अगर सभी कुछ ठीक है, मेल है तो आपको टिक करना है। आपने जो कैटेगरी दी थी वो ठीक है तो यहाँ पर टिक करना है आपको। डिसेबिलिटी कैंडिडेट आपने नो किया था तो सही है। नेशनलिटी आपकी सही है, आपका नेम सही है, आपकी जन्मतिथि सही है, आपकी ईमेल सही है, आपका मोबाइल नंबर सही है। ये सभी आपको टिक करने होंगे। जब तक आप इन सभी पर टिक नहीं करेंगे तब तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सभी पर टिक करेंगे, वो इसलिए टिक मांगता है कि आपने जो भी डिटेल दी है ये वाली, ये सभी डिटेल आपकी सही है। उसके बाद रजिस्टर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा, ओके करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी डिटेल दी होगी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद फॉर्म फिल करने के लिए आपको फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से कुछ ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ये आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज करना होगा और यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ से आपको इस बॉक्स पर टिक करना होगा कि आवेदन करने से पहले मैं पुष्टि करती हूँ कि मैंने विज्ञापन पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना पोस्ट का नाम देना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कि असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो मैं एक पोस्ट पर आपको सिलेक्ट करके फॉर्म फिल करके आपको बता देता हूँ। तो आपका नेम आ जाता है जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था। यहाँ से आपको अपने फादर का नेम लिखना है, जो भी नेम है। यहाँ से आपको अपनी मदर का नाम लिखना है। यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं या डिवोर्स सेपरेटेड कैंडिडेट हैं। यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। उसके बाद यहाँ आपका जेंडर आ जाएगा। यहाँ आपने कैटेगरी दी थी, नेशनलिटी क्या है वो आ जाती है। बोला जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे, और नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। साथ ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्र सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, आश्रित, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश की मूल निवासी ना होने वाली महिला अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को हम अनरिजर्व कैटेगरी यानी यूआर जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए केवल पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी अपनी बताना है कि यूपी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हैं तो सिंपली आपको येस पर क्लिक कर देना होगा। नीचे आना है थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ से बताया जा रहा है कि क्या आप किसी मान्यता प्राप्त स्वतंत्र सेनानी के आश्रित कैंडिडेट हैं, फ्रीडम फाइटर वाले। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एज द फ्रीडम फाइटर। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो करना है। बोला जा रहा है क्या आप द विशिष्ट खिलाड़ी हैं। कोई अगर आप विशिष्ट खिलाड़ी हैं तो यस नो पर क्लिक करना है। एक्स सर्विसमैन है तो वो आपको बताना होगा यस नो। क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी संगठन में कार्यरत हैं तो यस करेंगे और उसकी आपको डिटेल देनी होगी। नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। क्या आप वर्तमान में केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा में हैं तो यस करेंगे, और नहीं है तो सिंपली आपको नो करना होगा। नीचे थोड़ा सा आना है, यहाँ से आपको अपना एड्रेस देना होगा, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ से लाइन 1 में आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, जैसे आपके गांव, पोस्ट, तहसील का क्या नाम है, मोहल्ले का क्या नाम, वो आपको देना है। ठीक है, सेकंड वाले में और थर्ड वाला ब्लैंक भी छोड़ सकते हो क्योंकि इस पर स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप कंट्री चूज़ करेंगे। यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम देना है। यहाँ से आपको पिन कोड लिखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर नीचे बोला जा रहा है कि कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक पासपोर्ट साइज और फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो और सिग्नेचर, क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अपलोड सिग्नेचर है, और यहाँ से देखेंगे कि अपलोड फोटोग्राफ है। अपलोड सिग्नेचर पर सबसे पहले आपको यहाँ से ड्रॉप फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जो कि JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ड्रॉप फाइल पर क्लिक करेंगे, साइन अपना अपलोड करेंगे। जैसे आप साइन अपलोड करेंगे तो आपका साइन यहाँ बोला जा रहा है कि फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। आपका साइन यहाँ से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से ड्रॉप फाइल पर क्लिक करेंगे। आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा। साइज बताया गया है यहाँ पर कि आपका 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो होना चाहिए। बोला गया है कि ब्राइंग द सेम फोटोग्राफ अपलोडेड हेयर द डे ऑफ इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको सेम फोटो दिखाना होगा, ले जाना होगा।
साइज़ बताया गया है कि 200 केबी से ज़्यादा का आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो आपको ड्रॉप फाइल पर क्लिक करना है, अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। जैसे ही फ़ोटो अपलोड होगा उसके बाद आप देखेंगे कि बोला जा रहा है कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। जब ये लिख कर आ जाए तो समझ जाना कि आपका फ़ोटो जो है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ से आपको अब क्लोज़ करना होगा। आपका फ़ोटो आप देखेंगे, आपने जो फ़ोटो अपलोड किया था व्यू पर क्लिक करके आप फ़ोटो देख सकते हैं और नीचे व्यू अपलोडेड सिग्नेचर पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर देख सकते हैं। तो जब आपका फ़ोटो सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोड हो जाता है तो इस तरह से आपको ऑप्शन व्यू के देखने को आ जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आना है, आपको एक फ़ोटोग्राफ पहचान पत्र सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या अदर कोई आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हो। ये प्रमाण पत्र आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाना होगा, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिएगा आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपको ड्रॉ फाइल पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। उसकी जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में एक ही पेज पर दोनों साइड के फ़ोटो आपको आधार कार्ड की दोनों साइड के एक ही पेज पर होनी चाहिए और वो आपको यहाँ से अपलोड करना है। 300 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आप लोग अपलोड करेंगे। जब आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा उसके बाद आएगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को क्लोज करना है और जब आधार कार्ड या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे सिलेक्ट करके जब अपलोड हो जाएगा तो व्यू पर क्लिक करके आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि सही है या गलत है। थोड़ा सा नीचे आना है, अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी को सिलेक्ट किया है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रॉ फाइल पर क्लिक करेंगे और आपको अपना अपलोड करना होगा कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ से 300 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, पीडीएफ, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ से आपको क्लिक करना होगा और देखना होगा कि जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा उसके बाद व्यू पर क्लिक करके आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट, सभी फाइल अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कुछ एकेडमिक डिटेल फिल करनी होगी। एकेडमिक डिटेल में आपको सबसे पहले अपने 10th की डिटेल, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से किया है, वो बोर्ड का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मेरी कंडीशन में मैंने यूपी बोर्ड से किया हुआ है, तो आप यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है, वो बोर्ड यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा यूपी बोर्ड है तो मैं यूपी बोर्ड सिलेक्ट करूँगा, आपका कोई दूसरा बोर्ड है तो वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको 10th किस साल आपने पास आउट किया वो यहाँ पर ईयर बतानी होगी। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। बोला जा रहा है कि 10th की मार्कशीट 300 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आपको ड्रॉ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। जब आपकी मार्कशीट अपलोड हो जाएगी उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज करना है, व्यू पर क्लिक करके आपने जो मार्कशीट अपलोड की है 10th की, सर्टिफिकेट अपलोड किया, वो व्यू पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे और आना है और बोला गया है कि आपके पास स्नातक या उसके समक्ष डिग्री है तो यस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिग्री ही मांगी गई है, ठीक है। आपको डिग्री बतानी है कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग से किया, केमिकल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। मान लीजिएगा आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं तो बोला जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म, ठीक है। तो आपको डिग्री देनी ही देनी है क्योंकि ये क्वालिफिकेशन ही डिग्री से मांगी गई है। तो आपको यहाँ से अपनी ट्रेड चूज़ करनी है, जो भी आपकी स्ट्रीम है। आपसे बोला जा रहा है कि आपने कब क्वालिफाई की है, तो मान लीजिएगा आपने जो इंजीनियरिंग की हुई है अपनी डिग्री, वो पास आउट तो आपके मार्कशीट पे लिखा होगा, ठीक है, फाइनल वाली मार्कशीट पे आपकी पास आउट लिखा होगा। तो पास आउट के अलावा जैसे 4 साल का इंजीनियरिंग बीटेक होता है या बीई आपने किया हुआ है, तो मान लीजिएगा कि सपोज करिएगा आपने 2016 में पास आउट किया हुआ है अपना इंजीनियरिंग, तो सपोज ये डेट आपकी वहाँ पर लिखी हुई है, मंथ और ईयर। अब आपको लगा लेनी कि मान लो 4 साल का होता है तो 2012 में नॉर्मल सी बात है कि आपने एडमिशन लिया होगा, तो 2012 की कोई भी एक मंथ आप सेलेक्ट करते हैं जो भी आपको लगता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाली जो डेट है ये एग्जैक्ट होना जरूरी है, ये वाली डेट आपकी मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको बतानी है कि आपने कब पास आउट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बोला जा रहा है कि स्नातक की जो भी डिग्री है, ठीक है, जो भी आपकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होगी, सभी मार्कशीट को क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करके एक पीडीएफ, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में 300 केबी तक का आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करेंगे, फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड लिखकर आ जाएगा, आप समझ जाइएगा कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है
उसके बाद यहाँ से बोला जा रहा है कि स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री प्रमाण पत्र स्कैन की हुई अपलोड करना है। अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये वाली अपलोड करना मैंडेटरी है, अपनी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट को, सभी ईयरली मार्कशीट को आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे और आते हैं और यहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट और अपलोड करने होंगे। बोला जा रहा है कि अतिरिक्त उच्चतर योग्यता की जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ भी और मार्कशीट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन की डिटेल तो आपने ऊपर दे दी, अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आना है, यहाँ से अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू एक्सपीरियंस पर क्लिक करके आप एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से बोला जा रहा है क्या आपने ये आवेदन पत्र पहले भरा है तो यस करेंगे, नहीं भरा है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको सेंटर प्रेफरेंस डिटेल देनी होगी कि इसका एग्ज़ाम भी होगा, तो जहाँ भी आप पोस्ट के लिए डालेंगे उसका एग्ज़ाम सेंटर आपको बताना होगा। इसलिए मैंने बोला था कि फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बारी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेंटर चूज़ करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कहाँ है, कहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करेंगे, जो भी सेंटर आप लेना चाहते हैं। ठीक है, जो भी नियर बाई पहले सेलेक्ट करेंगे वो पहले प्रायोरिटी आपकी होगी। मोस्टली 99% वहीं पर सेंटर जाता है जो फर्स्ट में आप प्रायोरिटी देते हैं। 5 सेंटर चूज़ करेंगे, सेव करेंगे यहाँ से। अब फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फ़ीस की पेमेंट जर्नल और यूआर कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये की है। ठीक है, तो मैंने ओबीसी से फॉर्म फिल किया है तो 2000 रुपये की फ़ीस यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ से आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, यहाँ से ये सिक्योरिटी कैप्चा डालना होगा। तो सिक्योरिटी कैप्चा मैं यहाँ से मेंशन करूँगा, प्रीव्यू करना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड जैसे आप पेमेंट के ऑप्शन पर जाते हैं पेमेंट करने के लिए, तो ये थोड़ा सा एरर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ी वेबसाइट की प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो अभी 28 मार्च तक है, तो आप लोग परेशान ना हो। फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर्म तो पूरा कंप्लीट मैंने आपको फिल करके बता दिया, लेकिन मैंने बार बार कोशिश की, बार बार ट्राई किया। जैसे मैं पेमेंट के लिए जाता हूँ तो ये रीज़न फेलियर बता देता है कि इनकरेक्ट वैल्यू प्रोवाइडेड द एरर फील्ड, मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, कुछ एरर वेबसाइट प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जैसे आप फॉर्म फिल करने को जाएंगे तो फॉर्म फिल करेंगे, पेमेंट के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि कोई 28 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो अभी 3-4 दिन हुए हैं स्टार्ट होना, तो वेबसाइट की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग अभी 1-2 दिन या 2-4 दिन बाद इसको जब ट्राई करेंगे तो आप लोग पेमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी पता नहीं सर्वर की प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो सिंपली जहाँ तक मैंने आपको फॉर्म फिल करके बताया, अब सिंपल सा आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जो भी फॉर्म की डिटेल थी वो सारी फॉर्म की डिटेल मैंने आपको फिल करके बता दी कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है और कहाँ कहाँ कौन सी डिटेल फिल करनी होगी। ठीक है, तो आप लोगों को इसी तरह फॉर्म फिल करना है और उसके बाद पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। ठीक है, आपको कहीं पर कोई फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर हार्ड कॉपी कहीं जमा नहीं करनी होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फेक कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय।